माँ चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में बहुत तेजी से तूफान आ जाता है। माँ चिड़िया अपने बेटे को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर तूफान तेज होने के कारण वो भयंकर तूफान चिड़िया के बेटे को अपने साथ ही उड़ा ले गया। उस तेज बारिश और तूफान में चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। मेरा बेटा मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। अब अपने बेटे के बगैर मैं कैसे रहूंगी। थोड़ी ही देर बाद तूफान रुक जाता है। चिड़िया खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। वो छोटी बेटी उड़ते हुए घने जंगल में पहुंच जाती है। रात हो गई थी। वो छोटी बेटी एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। मम्मा मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोते रोते चिड़िया की बेटी को एक घर नजर आता है। वो वहाँ जाने का फैसला करती है। फिर वो चिड़िया की बेटी उस घर के पास जाती है। वो घर के बाहर खड़ी होके आवाज लगाती है। कोई है, कोई है इस घर में, दरवाजा खोलो। चिड़िया की बेटी जैसे ही आवाज देती है, तभी उस घर में से एक चील निकलती है। वो चील चिड़िया की बेटी को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आप आप कौन हो? आप चिड़िया तो नहीं हो, आप ना ही कौई हो। आप कौन हो? आप जो भी हो मुझे अपने घर में रख लो। मैं तेज तूफान से अपनी माँ से बिछड़ गई हूँ। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। उस चील के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो इधर उधर देखती है और उस चिड़िया की बेटी से कहती है, बेटी मैं ना चिड़िया हूँ और ना ही कौई हूँ, आप मुझे बड़ी माँ बुला सकती हो। फिर वो चील चिड़िया की बेटी को अपने घर में ले जाती है। वाओ मम्मा, आपका तो घर बहुत सुंदर है। माँ, अब मुझे डर नहीं लग रहा है। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। अरे चिड़िया की बेटी, तू क्या जाने, मैं भूख से मर रही हूँ। तूने एक देर बैठ, मैं अपने रसोई में थोड़ा काम निपटा कर आती हूँ। बड़ी अम्मा जी, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो चील चिड़िया की बेटी को चने के दाने देकर रसोई में चली जाती है। अरे मेरी किस्मत, ऐसा तो पहली बार हुआ कि शिकार खुद पर खुद चल के मेरे पास आ गया। यह मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं नहीं, सपना तो नहीं है, ये तो हकीकत है। अब मैं उसका सुरमा बना के पी लूंगी। माही चील आग जलाती है और कुकर को अपने गैस पर रख देती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सुना है तेरा बच्चा तूफान में उड़ गया। हाँ मिट्टू, हाँ मिट्टू, मेरी बेटी तूफान में उड़ गई थी। अगर आपको कहीं दिखे तो हमें बता देना। चिड़िया, आप चिंता मत करो, मैंने आपकी बेटी को एक चील के पास देखा है। वो जंगल के बाहर एक बड़े घर में रहती है। अरे मिट्टू भैया, हमें मेरी बेटी के पास ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिट्टू तोता चिड़िया को अपने साथ लेकर चील के घर की ओर उड़ जाते हैं। चील चिड़िया की बेटी के साथ एक तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर चिड़िया और मिट्टू तोता आ जाते हैं। गुड़िया अपनी माँ को देखकर बहुत खुशी होती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। चील बेचारी बूढ़ी थी, वो कर भी क्या सकती थी, इसीलिए वो चुप ही रही। अरे बूढ़ी चील, आपने मेरी बेटी को सुरक्षित रखा, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माही चील खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। और इस तरह एक माँ को अपनी बेटी मिल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।